नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल देवभूमि करियर पॉइंट पर। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, काफी अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी। तो कुमाऊनी गढ़वाली शब्दावली का भाग 19 है और इसके अंतर्गत आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। राज्य की न्यूनतम आबादी वाली और कुमाऊं क्षेत्र की एक प्रमुख जनजाति राजी जनजाति जो भाषा बोलती है मुंडा भाषा, तो मुंडा भाषा के प्रमुख शब्दों का हम अध्ययन करेंगे। और हम देखेंगे कि कुमाऊनी गढ़वाली में भी बहुत से ऐसे शब्द हैं जो मुंडा भाषा से लिए गए हैं, है ना। राजी जनजाति जो है ये खुद को किरात वंशज मानती है। उत्तराखंड की प्राचीन जातियों में गणना होती है किरात जाति की, तो किरात वंशज है ये। इसके साथ साथ ये मुंडा भाषा बोलते हैं। हालांकि कुमाऊं क्षेत्र में जहां पर भी ये जनजाति निवास करती है वहां की स्थानीय भाषा को भी इन्होंने ग्रहण किया हुआ है। लेकिन इनके जो मुंडा शब्द है ना, इनमें जो आज मुंडा शब्द आप देखेंगे ये शब्द, बहुत से शब्द इनके स्थान जनित है। यानी कि इन शब्दों के आधार पर कुमाऊं क्षेत्र में बहुत से स्थान स्थापित हुए हैं। तो अभी आप जैसे सेशन शुरू होगा तब आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो काफी इंपोर्टेंट टॉपिक होगा दोस्तों और बहुत कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा। और मैंने जब इसको देखा और भी बहुत से शब्द थे, तो मैंने देखा कि कुमाऊनी और गढ़वाली में हम बहुत से ऐसे शब्द प्रयोग करते हैं जो बहुत पहले से किरात जाति या किरात के जो वंशज अभी वर्तमान में ये राजी लोग हैं, ठीक है। ऐसे हमारे राज्य में जो कोल जाति थी, कोल जाति के हमारे साथ साथ हमारे यक्ष जो गंधर्व थे वो भी हमारे उत्तराखंड में थे, है ना। इनसे संबंधित बहुत से शब्द मिलते हैं। यानी कि अगर हम इस टॉपिक को विस्तार में ले जाएं तो बहुत लंबा ही टॉपिक है, लेंथी टॉपिक है, ठीक है। लेकिन आज कुछ नया आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरुआत करेंगे। राजी जनजाति की प्रमुख जो हमारी भाषा है मुंडा भाषा है, जो कि तिब्बत बर्मी के आसपास मानी जाती है भाषा भी, ठीक है। और इसके अलावा देखिए हमारा राजी जनजाति जो है, राजी जनजाति के प्रमुख देवता जो है बागनाथ देवता माने जाते हैं, महत्वपूर्ण। इसके अलावा प्रकृति की भी ये लोग पूजा करते हैं। राज्य की एकमात्र आदिम जनजाति है, शेड्यूल ट्राइब तो है ही लेकिन आदि मानव की तरह ही जीवन यापन करने वाली जनजाति है। राज्य को और अन्य जनजातियों को राज्य में जनजाति का दर्जा मिला 1967 में। कुछ फैक्ट बता रहा हूँ। राजी जनजाति के प्रमुख त्योहार जो है वो आपका कर्क संक्रांति और माघ संक्रांति, ठीक है। चलिए आप शुरुआत करते हैं इनके जो प्रमुख मुंडा शब्द हैं। तो सबसे पहले देखिए बीर शब्द। बीर का मतलब होता है, देखिए मुंडा भाषा में बीर। अब देखिए मैंने क्या बोला, जो मुंडा भाषा के शब्द हैं राजी जनजाति के, इन पर बहुत से स्थान भी स्थापित है कुमाऊं क्षेत्र में। अब गढ़वाल के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए थोड़ा टॉपिक हट गया, लेकिन कुमाऊं के लोग जानेंगे, खासकर पिथौरागढ़ जनपद जहां पर ये राजी जनजाति ज्यादा निवास करती है, अल्मोड़ा, बागेश्वर, कुछ ऐसे क्षेत्र हैं। बीर से देखिए, बीर जो होता है मुंडा भाषा में जंगल को बीर कहा जाता है, ठीक है। जंगल, जंगल फॉरेस्ट के लिए बीर शब्द यूज होता है। अब इस नाम से बिरोड़ा एक क्षेत्र है, बिरकोली क्षेत्र है कुमाऊं में। अगला अगला शब्द देखिए भेरंग, ठीक है। भेरंग का मतलब होता है केवल एक, केवल एक या कोई सेपरेट प्लेस, पृथक स्थान के लिए भी भेरंग शब्द यूज किया जाता है, पृथक स्थान, ठीक है। भेरंग पट्टी है आपके कुमाऊं क्षेत्र में। अगला देखिए बोगदा। बोगदा देखिए आपका पहाड़ के बीच का रास्ता जो होता है, पहाड़ के बीच का रास्ता, ठीक है। पहाड़ के बीच की जगह, पहाड़ के बीच का जो रास्ता होता है उसको बोगदा कहते हैं। ऐसा एक क्षेत्र आपको दिखेगा कुमाऊं में, बुगडियार क्षेत्र, ठीक है। बुगडियार बोगदा शब्द से अस्तित्व में आया हो। नेक्स्ट देखिए आपका बुरसम या बुरु। बुरसम या बुरु का अर्थ होता है मुंडा में आपका पहाड़ से लगा मैदानी भाग, पहाड़ से लगा मैदानी भाग। जैसे आप कुमाऊं क्षेत्र में जाएंगे तो जैसे कुमाऊं का काठगोदाम क्षेत्र है, कोटद्वार हो गया हमारा, ठीक है, जहां से मतलब पहाड़ टच हो रहा है, ऋषिकेश वाला एरिया हो गया, है ना। तो पहाड़ से लगा जो मैदानी भाग होता है उसको कहा जाता है क्या, बुरसम या बुरु। तो बुरसम एक क्षेत्र है कुमाऊं क्षेत्र में। ऐसे देखिए अगला जो शब्द है वो है चेटी, ठीक है। चेटी जो कहा जाता है, देखिए आपका चेटी, आपको अभी भोटिया जो जनजाति है, भोटिया जनजाति में भी शब्द है चेटी। चेटी का वहां पे अलग अर्थ है। यहाँ पर जो चेटी है मुंडा भाषा में इसका अर्थ होता है गर्म स्थान, हॉट प्लेस, ठीक है। चेटी गर्म स्थान को कहा जाता है। ऐसे आपको चेटी नाम से चेटी बगड़ एक क्षेत्र मिलेगा पिथौरागढ़ जनपद में, चेटी बगड़। अगला देखिए दर। दर का मतलब होता है आपका मुंडा भाषा में गहरी घाटी नुमा, गहरी घाटी नुमा रास्ते वाला स्थान, रास्ते वाला स्थान। तो गहरी घाटी नुमा रास्ते वाला जो स्थान होता है इसको दर कहा जाता है, ठीक है। अब ऐसे आप जगह का नाम बताऊं तो मैं दरकोट, खंडर, ठीक है, ऐसे दरकोट खासकर इसलिए बोला था दरकोट को। गोठ, अब गोठ जो है देखिए आपका गौशाला को, ये गौशाला को गोठ ही कहते हैं। अब गोठ, गोठ जो शब्द है
कुमाऊनी भाषा में भी हम प्रयोग करते हैं गोट का, लेकिन गोट जो है ये आपका किरातों के टाइम से आया हुआ है शब्द है। तो गोट जो होता है घर की निचली मंजिल में जो गौशाला होता है उसको कहा जाता है। अब गोट के नाम से आप देखेंगे कुमाऊं क्षेत्र में सैलानी गोट एक जगह है, नायक गोट एक जगह है, ठीक है, और भी गोट हैं, अभी याद नहीं आ रहा मुझे। तो गोट यानी कि मुंडा भाषा के शब्दावली पर या मुंडा भाषा के शब्दों पर काफी स्थान बसे हुए हैं। आज का टॉपिक ही ये बोल रहा है, अर्थ के साथ साथ मैं स्थान भी बता रहा हूँ आपको। हुलांग, हुलांग का अर्थ होता है मुंडा भाषा में, हुलांग जो होता है इसका मतलब होता है दिन। आज कौन सा हुलांग है, ठीक है, दिन या दिवस को हुलांग कहा जाता है, ठीक है। हुलांग नामक एक प्लेस है। हिप्पा, हिप्पा जो है मुंडा भाषा में कहा जाता है शांत स्थान को, पीसफुल प्लेस, शांत जो स्थान होगा इसको हिप्पा कहा जाता है, ठीक है। अगला देखिए खूंट, खूंट जो है देखिए आपका, खूंट का मतलब ये होता है ना ऐसा व्यक्ति जिसने गांव बसाया, गांव को बसाने वाले, गांव को बसाने वाले, गांव को बसाने वाले या एक समुदाय जिसका पूरे जंगल पर अधिकार होगा, ठीक है, उसको कहता है आपका खूंट। और इसी खूंट से आपने सुना होगा अल्मोड़ा में एक खूंट गांव है ना। खूंट गांव क्यों पॉपुलर है, क्योंकि इसी खूंट गांव में उत्तराखंड से एकमात्र व्यक्ति भारत रत्न पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी का जन्म हुआ था। इसी गांव से तो निकल के आए ना, वो खूंट गांव में पैदा हुए थे। तो ये खूंट शब्द देखिए इतना पुराना शब्द है देखा जाए तो। देखिए इतिहास में क्या क्या छुपा हुआ है। अगला देखिए क्वी, क्वी का मतलब होता है मुंडा भाषा में दूर जंगल में बसा स्थान, दूर जंगल में बसा स्थान, ठीक है, ऐसा प्लेस जो कि फॉरेस्ट में बसा है बहुत दूर, इसको कहते हैं क्वी। जैसे आप देखेंगे क्वीतड़ है, ठीक है, क्यूतड़ एक प्लेस है आई थिंक पिथौरागढ़ जनपद में, क्यूतड़, क्यूटी है आपका तल्ला ज्वार क्षेत्र में, ठीक है, ये क्यू से आया है, दूर जंगल में बसा है स्थान। अगला देखिए लुमती, लुमती जो का मतलब होता है देखिए आपका किसी किनारे या छोर पर बसा हुआ स्थान, किनारे या छोर पर बसा हुआ, ठीक है, किसी छोर किनारे या पूंछ पर बसा हुआ जो क्षेत्र होता है उसको लुमती कहा जाता है। तो लुमती एक प्लेस है आपका पिथौरागढ़ जनपद में। कुमाऊं क्षेत्र से जो वीडियो देख रहे हैं उनको पता चल रहा होगा, क्योंकि आप देखिए कुमाऊं की ही जनजाति है ना, ये कुमाऊं की जनजाति है, तो ज्यादातर इनके एरिया जो शब्द विस्तार है उन क्षेत्रों में ही ज्यादा है। अगला देखिए मडोली, मडोली का मतलब होता है आपका मुंडा भाषा में, मडोली का मतलब होता है कृषि भूमि, कृषि भूमि या ऐसी भूमि जो उपजाऊ है, ठीक है, आकर्षक भूमि को मडोली कहा जाता है। मडोली से एक शब्द मादली, मादली शब्द आपने सुना होगा, मादली एक जगह कुमाऊं में। अगर देखिए मज, मज का अर्थ होता है बीच में, मध्य में, बीच में या मध्य में, ठीक है, मध्य में। तो इससे आपका देखिए मज से आपने देखा अल्मोड़ा का मच खाली है, मच खाली में गोल्फ ग्राउंड है, मचकाली बुग्याल भी एक है ना। ऐसे अल्मोड़ा में मझेरा एक स्थान है, मझगांव एक स्थान है, तो ये मझ शब्द से उभरा हुआ है। अगर देखिए पहनेर, पहनेर जो है मतलब जो भी मुंडा लोगों में पुजारी की बस्ती होती है, गांव के पुजारी की बस्ती, जहां पर पूजा पाठ करने वालों की बस्ती जो होती है ना, बस्ती, पुजारी की बस्ती को मुंडा भाषा में गांव के पुजारी की बस्ती को पहनेर कहा जाता है। और इसी पहनेर से आपका अल्मोड़ा का जो पनार, पनार नदी है ना, जहां पनार क्षेत्र जो है, इसी से नाम उद्भव हुआ है। अगला देखिए पदपद, पदपद जो होता है आपका मुंडा भाषा में, ठीक है, इसका मतलब होता है खुले मैदान में चलने वाला, खुले मैदान में चलने वाला, ठीक है, खुले मैदान में चलने वाले को क्या कहा जाता है, पदपद। इसी से कुछ गांव आए हैं जैसे अस्तित्व में पदौली, पदगांव, पड्डी गांव, ठीक है। अगला देखिए पनाडा, पनाडा का मतलब होता है आपका मीठा जल स्थान या मीठे जल का स्रोत, मीठा जल स्थान वाला सोर्स होगा जहां पे, ठीक है, मतलब जो हमारा मीठा जल होता है, फ्रेश वाटर का जो सोर्स होता है, उस प्लेस को आपको पनाडा कहा जाता है। इससे संबंधित क्षेत्र, पनाडा से संबंधित क्षेत्र आपको पिथौरागढ़ जनपद में देखने को मिलता होगा। पंडा एक क्षेत्र है पिथौरागढ़ में, जहां पर नैनी सैनी एयरपोर्ट है, उसके आसपास ये एरिया पंडा क्षेत्र। अगला देखिए आपका सिंगा, सिंगा का मतलब होता है मुंडा भाषा में आपका सूर्य, सूर्य को सिंगा कहते हैं, ठीक है, सूर्य। अब इससे संबंधित शब्द देखिए आपको एक देखने को मिलेगा पिथौरागढ़ जनपद के DD 8 तहसील में एक प्लेस है सिंगाली, सिंगाली, ठीक है, सिंगाली से भी हमको कुछ एक कोई चंद राजा जिसका ताम्रपत्र प्राप्त हुआ है, सिंगाली ताम्रपत्र, है ना। तो सिंगा का मतलब होता था सूर्य। अगर देखिए सिरमा,
सिरमा का मतलब होता है बहुत ऊंचाई पर बसा हुआ स्थान, ऊंचाई पर बसा स्थान। ठीक है, ऊंचाई पर बसा स्थान, इसको सिरमा कहा जाता है। इससे आपका बहुत से प्लेसेस है हमारे कुमाऊं क्षेत्र में, सिरमौली है, सिरतोली है, सिरसौड़ा है। ठीक है, नेक्स्ट है आपके देखिए नीस। नीस का मतलब क्या होता है? देखिए नीस का मतलब होता है जड़ का अंतिम भाग। ठीक है, नीस जड़ का पार्श्व भाग यानी कि पीछे का भाग, जड़ का पार्श्व भाग को हमारा नीस कहा जाता है। इससे आपका एक निचनी एक प्लेस है। धार जो होता है, देखिए धार ऊंचा खड़ा स्थान। देखिए पर्वत ये होता है ना, ये मान लीजिए पर्वत में मैंने ऊपर को चढ़ना है, ये ऊपर को चढ़ना ये कहलाती है धार, पर्वत की धार कहते हैं इसको। ठीक है, धार कहते हैं। हाँ, उकाऊ भी कहते हैं बहुत जगह, उकाऊ। ठीक है, तो उकाऊ मतलब धार। अब देखिए धार ऊंचा खड़ा स्थान, धार का मतलब होता है मुंडा भाषा में ऊंचा खड़ा स्थान। अब ऊंचा खड़ा स्थान देखिए धार नाम से आपको कुमाऊं क्षेत्र में गंगोली हाट के आसपास, आई थिंक मुझे याद आ रहा है, एक धार है पौवा धार। ठीक है, पौवा धार कहा जाता है, शायद वही है। जिन जो लोग देख रहे हैं अगर बताएं कमेंट में। एक आपकी ककड़ धार है, ककड़ धार। ठीक है, इसके अलावा भी जो धार से लगा हुआ शब्द है इसी से निकल के आया हो। नेक्स्ट देखिए बेड़ा। बेड़ा शब्द जो होता है, बेड़ा अभी वो बेड़ा नहीं है जैसे हम पढ़ते हैं कि जहाजों का बेड़ा, वो शब्द नहीं है। बेड़ा का मतलब होता है पहाड़ की तलहटी में बसा हुआ, तलहटी में बसा स्थान। ठीक है, पहाड़ की जस्ट तलहटी में, पहाड़ की तलहटी में बसा जो स्थान होता है उसको बेड़ा कहा जाता है। तो ऐसे बेड़ा गांव है, बेड़ा एक प्लेस है, अस्कोट रियासत जो हमने पढ़ा है, अस्कोट रियासत के आसपास एक गांव पड़ता है आपको, बेड़ा गांव। ठीक है, ऐसे देखिए बिचुल। बिचुल का मतलब होता है देखिए आपका धान की क्यारियां जो होती है, धान या अन्य फसल की क्यारियां। वैसे धान की क्यारी जो होती है उसके लिए ही प्रयोग किया जाता है इसका। ठीक है, धान की क्यारी, धान फसल की जो क्यारियां होती है ना, पानी की बनाई होती है, उसको बिचुल कहते हैं। बिचुल नाम से भी एक स्थान मिल जाएगा। बगड़ जो देखिए, हम सोचते हैं कि कुमाऊनी गढ़वाली में बगड़ हमारा शब्द है, लेकिन ये किरात भाषा से आया हुआ शब्द है, किरातों की बोली से। बगड़ का मतलब होता है नदी का किनारे वाला बालू वाला स्थान या खेत। ठीक है, नदी के किनारे जो समतल खेत होते हैं, समतल खेत, हालांकि इनमें बालू की अधिकता रहती है। अब इस बगड़ क्षेत्र से बहुत से स्थान मिलेंगे आपको, जैसे कुमाऊं में देखेंगे चेटी बगड़, भल्या बगड़, सरयू बगड़। ठीक है, ऐसे गढ़वाल की तरफ आएंगे तो चमोली का नारायण बगड़। ठीक है, और भी एक दो बगड़ याद नहीं आ रहे अभी मुझे, है ना। तो बगड़ का मतलब होता है नदी किनारे का समतल जो क्षेत्र होता है। अगला देखिए कीरी। कीरी का मतलब क्या होता है? देखिए कीरी, कीरी का मतलब होता है मुंडा भाषा में लड़की। ठीक है, लड़की या औरत, इसको कीरी कहा जाता है। इससे संबंधित एक गांव मिलता है हमको, कीरी गांव, कीरी गांव कहते हैं। ठीक है, ऐसे उजाड़, उजाड़ शब्द हम सोचते हैं ना कि हमारा उजाड़ बल्द बोलते हैं जो कि खेती को उजाड़ देता है। उजाड़ जो शब्द आया है कहाँ से आया है? ये उजाड़ शब्द देखा जाए तो ये आपका मुंडा भाषा का शब्द है। ठीक है, उजाड़ का मतलब होता है कि जो खेत होता है ना, खेत को बर्बाद कर देने वाला। ठीक है, उजाड़ कहते हैं ना, उजाड़ लग गया खेत कहते हैं, यानी कि बिना अनुमति के फसलों को चरा दिया जाता है। जहां पर खेत में बिना अनुमति के मवेशी चरा देना। ठीक है, कई बार बोलते हैं ना उजाड़ू बल्द बोलते हैं, यानी कि उजाड़ू बल्द का मतलब क्या होता है कि कभी कभी जो बैल होता है वो क्या करता है कि खेती वाला जो खेत होता है या जहां पर हमने सब्जियां लगाई या अन्य अन्य चीजें लगाई हुई है, चुपचाप वहां घुस जाता है, पूरी खेती को चौपट कर देता है, चर देता है और बर्बाद कर देता है। तो उजाड़ू बल्द शब्द है एक हमारा। ठीक है, यानी कि उजाड़ का मतलब होता है बिना अनुमति के फसलों को, जानवरों को चरने देना। ठीक है, ये भी किरात भाषा से जुड़ा हुआ शब्द है, यानी कि मुंडा भाषा का शब्द है। हमें लगता है हमारा है कुमाऊनी गढ़वाली है। अगला देखिए गाड़ है। गाड़ भी हमारा नहीं है, गाड़ जो शब्द है ना ये भी हमारा शब्द नहीं है। देखिए ठीक है, गाड़ का मतलब होता है छोटी नदी। छोटी नदी जो होती है, छोटी नदी या गधेरा जो होता है जिसको हम गधेरा बोलते हैं। ठीक है, इसको गाड़ कहा जाता है। तो गाड़ शब्द भी जो है हमारा ये आपका किरात शब्द है, यानी कि कह सकते हैं कि ये मुंडा भाषा का शब्द है। अब देखिए गाड़ छोटी पहाड़ी नदी के जो स्थान जनित शब्द है, जैसे कि कल्पानी गाड़, भोगाड़, कटियानी गाड़, पनार गाड़। ठीक है, और भी गाड़ वाले शब्द बहुत है। गढ़वाल जनपद, गढ़वाल क्षेत्र में भी बहुत से ऐसे हमको गाड़ वाले शब्द देखने को मिलते हैं, है ना। तो ये आपको याद रखना। चलिए चलिए एक दो शब्द और हैं, जैसे घोगा। घोगा जो शब्द है ये भी किरात भाषा का शब्द है। घोगा का मतलब होता है मक्का। ठीक है, मक्का जो होता है,
मक्के को ये लोग घोगा बोलते हैं। इससे आपका देखिए एक घोगियानी प्लेस है, घोगियानी प्लेस इसी से निकल के आया है, ठीक है। और मैंने किरी से आपको बताया था अभी, किरगांव, किरोली, किरपाटा, किराधार, किरमिला, कौशानी, कौशानी का भी किर से ही उद्गम माना जाता है। तो ये बहुत से ऐसे शब्द हैं हमारे मुंडा भाषा के जो आज स्थान जनित शब्द के रूप में चेंज है, यानी कि उनके उन शब्दों के आधार पे बहुत से स्थानों का नाम आपको कुमाऊं क्षेत्र में देखने को मिलेगा, ठीक है। क्योंकि कुमाऊं में ही जनजाति है तो इसलिए गढ़वाल क्षेत्र में कम देखने को मिलता है यहाँ से संबंधित क्षेत्र को। हालांकि कुछ क्षेत्र कॉपी पेस्ट हो सकते हैं, क्योंकि कई बार कुमाऊं के लोग गढ़वाल जाते थे, गढ़वाल के कुमाऊं आते थे, व्यापार होता था, कई बार युद्ध होता था, इससे भी चीजें होती थी। आज भी आप देखेंगे कुमाऊं गढ़वाल में बहुत से ऐसे गांव हैं जो सिमिलर नेम से आपको गढ़वाल में मिलेंगे। गढ़वाल के बहुत से गांवों का नाम कुमाऊं में भी देखने को मिलता है सेम नाम से, है ना। चलिए, तो दोस्तों ये था आज का टॉपिक कुमाऊनी गढ़वाली शब्दावली में। आज हमने देखा राजी जनजाति के कुछ प्रमुख मुंडा भाषा के शब्द, ठीक है। ऐसे ही टॉपिक और आगे बढ़ाएंगे और भी कुछ इंटरेस्टिंग चीजें आपको जानने को मिलेंगी। बाकी हमेशा की तरह बोलूंगा और अपने जीवन में कम से कम एक पेड़ अवश्य लगाएं और लोगों को भी इसके लिए अवेयर करें। एप्लीकेशन स्टोर पे आपको आगामी ग्रुप सी परीक्षाओं के लिए 50 एवरग्रीन फुल लेंथ ग्रुप सी प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे। बायलिंगुअल है, आयोग के लेटेस्ट पैटर्न पर है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जरूर लगाइएगा एग्जाम से पहले। साथ ही आपको सब्जेक्ट वाइज आपका सेक्शनल टेस्ट भी मिल जाएंगे जो कि हर सब्जेक्ट के दिए गए हैं, वो भी बायलिंगुअल है और विथ डिटेल्ड सॉल्यूशन है। तो ये 2 टेस्ट सीरीज अवश्य आप लगाएंगे, ठीक है। बाकी अभी देखिए री एग्जाम के लिए अगर 10-15 नए प्रैक्टिस सेट शुरू होंगे तो जल्दी आपको इन्फॉर्म किया जाएगा और इसका शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, जल्दी मुलाकात होगी। सेशन अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना और अपना बहुमूल्य कमेंट देना ना भूलें। बाकी अगर कुछ भी आप और इंटरेस्टिंग जानते हैं ऐसे उत्तराखंड के क्षेत्रों के बारे में, भाषा के बारे में, कुछ कमेंट बॉक्स में आपका स्वागत है। जय हिंद, जय देवभूमि।